नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बात वन रैंक वन पेंशन के चरणबद्ध उपलब्धि की है, क्योंकि हम लोगों ने जब 20 फरवरी को कपिल जी, नरेंद्र सर और सबसे वयोवृद्ध हमारे प्रगट सर के नेतृत्व में गौसल सर, सुखदेव सर, हरवाल जी, इन सब के एक दूरगामी सोच के तहत 20 फरवरी से ओरोप आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर पे हुई और हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उस दिन 20 फरवरी को लगभग 50,000 की संख्या वाला था और बहुत लोगों ने कोऑपरेट किया। लगातार धरना, मेरे ख्याल से आज 56वां दिन हो सकता है या जो भी है, काउंट नहीं है, लेकिन 20 फरवरी से लगातार हमारा धरना जारी है। और हम इस चीज़ को बता देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों ने जो 3 अप्रैल को जो पत्र लिखा, जो मांग पत्र लिखने का जो कार्यक्रम किया पूरे देश में, वो पूरे देश में एक आग की तरफ फैल गया। दुनिया भर के पत्र लिखे गए हैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को। साथियों, ज़रूरत है जवान और जेसीओ की एकता को एक करने। और मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ हमारे जो सैनिक हैं, जो डीजीआर गार्ड में हैं, जो रेलवे में है, जो कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, या कुछ को सरकार ने तोड़ने के लिए, सरकार जवान और जेसीओ में फूट डालने के लिए इस ओरोप 2 में कुछ को एरियर 5%, 10% लोगों को एरियर दिया है। 10,000, 20,000, वो उतने में खुश हो रहे हैं। खुश मत होइए। मेरी कई भी लोगों से बात हुई, आपको 20,000 एरियर दे दिया, आप क्या 20,000 डिजर्व कर रहे हैं? और आपने कभी सोचा कि जिनको ओरोप लागू नहीं है, जो 58 साल के लिए नौकरी करते हैं, उनको ओरोप मिला और 5-5 लाख प्लस एरियर। तो आखिर ये कहीं न कहीं दर्शाता है जो हमारा 23,000 करोड़ रुपया बंदरबांट हुआ है सरकार के दिशा निर्देश से। मैं अब भारतीय सेना के अधिकारियों की गलती को कम और सरकार की गलती को ज़्यादा देता हूँ, इसलिए कि सरकार, केंद्र सरकार के पास एक से एक दिमाग वाले बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं। और राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री, जो हमारे कद्दावर इस कैबिनेट के सबसे मतलब यूँ कहिए कि 3rd-4th कैटेगरी के मंत्री हैं, बहुत बड़े दबंग हैं और उन्होंने अधिकारी के हित में फैसला लिया। फलता जवानों का 85% पैसा अधिकारी को दे दिया। और इसमें जो बड़ी बड़ी विसंगतियां हैं उसको मैंने टेबल बना के दिया। मेरे बनाए हुए टेबल को कुछ लोगों ने देखा है, कई न्यूज़ चैनल, चूँकि मैंने टेबल वहीं से कलेक्ट किया था, धरना स्थल से ही, जो हमारे कपिल सर के टीम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो बैनर डिस्प्ले किया हुआ है, पूरा चार्ट डिस्प्ले किया हुआ, उस चार्ट को कंसोलिडेट करके मैंने एक बनाया। आफ्टर दैट उसको कई मीडिया चैनलों ने अपने इस पे अपलोड करके एक न्यूज़ का रूप दिया। बहुत बढ़िया, लोगों ने देखा भी, सब कुछ किया। मैं माननीय सरकार से कहता हूँ कि आप जवान जेसीओ किसी की भी इनरोलमेंट आपका बीआरओ से होता है या कहीं से भी होता है तो 15 साल के लिए होता है। जब जवान आपके 15 साल के दिए हुए टर्म कंडीशन को फुलफिल कर लिया तो वो पीएमआर होता नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होता है, वो वीआरएस लेता है अपने रैंक से, वो अपनी मेहनत से प्रमोशन लेता है। कोई नायक बनता है, हवलदार बनता है, सूबेदार बनता है, ओडी कैप्टन तक जाता है। लेकिन जब घर की कोई आवश्यकता हो जाती है, ज़रूरत हो जाता है, जिससे डैमेज हो सकता है उसका परिवार, फलता वो डिस्चार्ज जाता है। तो क्यों उसको आप 2014 के बाद बंद कर दिए? पीएमआर का हक है, पीएमआर नहीं है, वो वीआरएस है, उसका हक है ओरोप लेना। तो प्लीज़ इस विषय पे आइए। और जो हमारी शहीद की विधवाएँ हैं और ऑफिसर्स की जो विधवाएँ हैं, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन है। इनका 6 CPC में आपने नहीं बढ़ाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा भेदभाव हो गया है। तो सर्विस पेंशन और जो विधवा पेंशन है, इसको 6 CPC से बढ़ाएं। और माननीय रक्षा मंत्री, माननीय कैबिनेट से मैं निवेदन करता हूं, ये जो 2.81 का फैक्टर अधिकारियों के साथ आप रखे हैं और 2.57 जवानों के साथ, जिस अधिकारी का मूल वेतन 1.5 लाख 2 लाख रुपया होता है, उसको आप 2.81 का फैक्टर दे रहे हैं। ये फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। और जिस जवान का 20,000 सैलरी है उसको आप 2.57 दे रहे हैं।
ये कैसी वैमनस्यता है? आप पीछे चलिए 70 के दशक में, मेरे साथ आंदोलन में बहुत आते हैं 96 ईयर ओल्ड हमारे प्रगट सर, और बहुत आते हैं धुरंधर हमारे बेचारे, जिन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने 72 की 71 की लड़ाई लड़ी है, 65 की लड़ाई लड़ी है, और लेटेस्ट हम लोग खुद कारगिल लड़ाई लड़े हैं। तो पिछले लोग बताते हैं कि जवान और जैसियों का पे कम होता था, इसलिए इनको 75% वेटेज दिया जाता है पेंशन में, पहले दिया जाता था, और ऑफिसर्स का पे ज़्यादा होता था, इसलिए उनको 30% वेटेज दिया जाता था पेंशन में। बट ये ऑफिसर की दकियानुसी चाल और सरकार की मिलीजुली साजिश के तहत जब भी हुआ, उस समय इन्होंने ऑफिसर ने अपना इंक्रीज कर लिया और जवान को डिक्रीज कर दिया गया, जवान को 70 से 50 कर दिया गया और ऑफिसर को 30 से 50 कर दिया गया। साथियों, तीसरी जो सबसे बड़ी विसंगति मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, जो डिसेबल पेंशन है, डिसेबल पेंशन को बहुत बड़े तरीके से कूटा गया है जवान जैसी उसको। 6 CPC में नो इंक्रीमेंट है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई इंक्रीज नहीं है जवान जैसी उसका। 7 CPC में जाकर के 2.57 इंक्रीज किए, और ऑफिसर्स का इन्होंने 6 CPC में भी 2.81 के फैक्टर से इंक्रीज किया। आफ्टर दैट फिर 7 CPC में भी इन्होंने 2.81 का इंक्रीज करके, और आज ऑफिसर 2,52,000 समथिंग जो है डिसेबल पेंशन ले रहे हैं। यही कारण है कि माननीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ने भारत सरकार को अब चिट्ठी दिया है कि आखिर क्या कारण है कि भारतीय सेना के 40 से लेकर 50-55% तक ऑफिसर कैटेगरी डाउन करा करके, मेडिकली डाउन होकर के आते हैं, जबकि जवान 7 से 10% जवान आते हैं कैटेगरी डाउन करके, वो भी मजबूर में आते हैं, मजबूर होकर आते हैं। तो साथियों, इस विषय पर भी सरकार को आँख खोलने के लिए हम ही लोग हैं, चूँकि सरकार इतनी अंधी बहरी हो गई है, केंद्र सरकार, जो जवानों का हक मारी करके, और अभी जो है वो कैग की रिपोर्ट पे भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और जवान जेसीओ का उल्टा ओरोप 2 में जो हकमारी किया गया है 23,000 करोड़ रुपये पे। तो प्लीज़ इसके जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये किसी भी एंगल से जस्टिस जवान और जेसीओ जो 28 लाख परिवार है, इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ये टोटली इनजस्टिस है। अब मैं बात करता हूँ मिलिट्री सर्विस पे। साथियों, विश्व के किसी भी देश में मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग नहीं होता है। मिलिट्री सर्विस पे इट द मीन्स कि मिलिट्री सर्विस पे सबका बराबर होना चाहिए, एरिया का डिस्टर्बेंस चाहे जैसा भी है वो बराबर है। ये लेकिन शुरू से ये क्या किए हैं, जब से मिलिट्री सर्विस पे लागू हुआ सेना में, जवान का 2,000, अफसर का 6,000, उसके बाद जवान का 5200, अफसर का 15,500, जो MNS हैं, जो पीस एरिया में मैक्सिमम रहती हैं, उनको 10,500, ऑफिसर को क्यों? ऑफिसर तो रोड पे नहीं खड़े होते, जवान तो रोड पे खड़ा रहता है। जम्मू कश्मीर में आप जाकर देखिए, लेह लद्दाख में जाकर देखिए, आप फ्रंट लाइन में जवान रहता है, और उस जवान की जो है मिलिट्री सर्विस पे इतना कम। मैं सरकार को जगाना चाहता हूँ कि सर, एक बार ये दिवाली और होली में जाकर के सेना के साथ मिठाई खा लेने से और छटे हुए व्यक्ति के साथ खड़े हो जाने से सिंपैथी बटोरना नहीं है। आपको जवान और जेसीओ परिवार ने सर आंखों पर चढ़ाया 2019 में, पूरा बहुमत का सरकार मिला है। लेकिन आप जिस ढंग से अभी चल रहे हैं, इसमें आपसे जवान जेसीओ, आपकी सरकार कह रही थी आने से पहले 2019 में कि हम जवान और किसान की सरकार हैं, किसान बैकफुट पे हैं, जवान आज आंदोलन के लिए बाध्य हो चुके हैं, जवान आज सड़क पे है। क्या शोभा देता है? मैं अग्निवीर पे भी नहीं बात करूंगा, उसका खामियाजा भुगतेंगे आप लोग। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे 28 लाख परिवार, और मैं बताता हूँ, ये जो मिलिट्री सर्विस पे बराबर और वेतन भत्ते जितने भी वेतन, सबका, ऑफिसर्स का पेमेंट अलग है, जवान का पेमेंट अलग है, जेसीओ का पेमेंट अलग है, सबका पेमेंट अलग है। मैं पेमेंट की बात ही नहीं करता कि जवान को ऑफिसर्स के बराबर कर दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ जो भत्ता मिलता है उस भत्ते की, कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, भत्ता बराबर कीजिए, सभी को फ़ायदा होगा, बराबर फ़ायदा होगा। ये जो भेदभाव हो जाता है नौकरी करने में, जो दिक्कतें हो रही है जवान जैसी उसकी, इस चीज़ को आप रेक्टिफाई करिए। माननीय सरकार से निवेदन है कि इतने दिन से लगातार 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन, और ये ऑफिसर, ये चटक रिटायर्ड ऑफिसर जवान और जेसीओ का संख्या बल दिखा करके आपसे इन्होंने अपना वेलफेयर लिया। और मैं आपको कान खोल, सर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप कान खोल लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, वोट बैंक जवान और जेसीओ के पास है। हम लोग 43 लाख 45 लाख परिवार है, सर्विंग और रिटायर्ड मिला करके। हम लोगों ने आपको सर आँखों पे बिठाया 2019 में। ये ऑफिसर, इनके बेटा ब्रिटेन में तो बेटी लंदन में, कोई सिंगापुर में,
ये कोई वोट देने नहीं आते हैं, आपको पता होना चाहिए श्रीमान। और ये 3-2.5-3% ऑफिसर क्या वोट करेंगे आपको? वोट हम करते हैं, हम लोग करते हैं जो 43 लाख परिवार हैं। मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ आपसे कि हम संख्या बल, हमने आपको सर आंखों पर बिठाया है। सेना करके आप सत्ता में आए और आज सेना के जवान सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों आप किए। मैं नलिन तलवार और जो भी हमारे जुझारू कार्यकर्ता हैं और माननीय नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष जो यूनाइटेड एक्शन कमेटी के हैं अर्जुन राठौर सर, मैं उनका भी दिल से आभार प्रकट करता हूं। और आगे की रणनीति देखिए, देश की जनता जो 3 तारीख को हमको बेहद सफलता मिली है पूरे देश में। उसके बाद लोगों ने फ़ोन करना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट क्या प्रोग्राम है, अगली रणनीति क्या है। तो मैं चाहूँगा कि अगली रणनीति पे भी जल्द से जल्द, चूँकि बायलॉज वगैरह बन रहा है, कई सैकड़ों संगठन हमारे साथ जुड़े हैं इस औरोप आंदोलन में। और ये 2-3 जो बेकार लोग हैं, यूजलेस, जो बीजेपी के कहीं न कहीं इशारे पे चल रहे हैं, चाहे वो वीर बहादुर हो, चाहे वो सुरेंद्र पहलवान हो, किसी कांग्रेस पार्टी के इशारे पे चल रहा। देखिए, हम दलगत, हमने शुरू में ही हमारे माननीय कपिल जी, नलिन सर जो भी हैं, उन्होंने कहा किसी भी राजनेता को हम मंच शेयर करने नहीं देंगे। आप हमारी बात सदन में उठाइए, आप नेता हैं तो। किसको नहीं पता है? अरे न गोदी संस्था आ रही है वहाँ, ना गोदी मीडिया आ रही है, ना अजीत अंजुम जैसा, रवीश जैसा, ना कोई NDTV, ना कुछ नहीं। क्यों? क्या सैनिक सिर्फ लड़ाई के वक्त या कारगिल लड़ाई में मैंने देखा, जब हम लोग कारगिल लड़ाई में जा रहे थे तो देश के जवान, आम जनमानस क्या नहीं फूल माला और खाने पीने का लेकर के हम लोग को स्वागत कर रहे थे। क्या सिर्फ लड़ाई के वक्त ही सेना याद किए जाने की चीज़ है? तभी फील होता है कि बहुत बड़ी की है हमारे पैरामिलिट्री के जवान, जिनका वेतन पेंशन बंद कर दिया गया है, ओल्ड पेंशन में कर दिया गया है। वो जवान बहुत बड़ी गलती किए थे 13 दिसंबर 2001 को, जिसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। पैरामिलिट्री भी मिलिट्री के निशाना बनाया गया। अब आप किसको छोड़ रहे हैं? मैं निवेदन करता हूं कि प्लीज़ आप 101 पेंशन को त्वरित संशोधन करें और जो हमारा मांग है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को इसमें शामिल किया जाए। सर्विस पेंशन और जो विधवा पेंशन है उसको, उसमें जो दुनिया भर की विसंगतियाँ उसको रेक्टिफाई किया जाए। और डिसेबल पेंशन में जो 2006 से बढ़ोतरी नहीं हुई और सीधा 7 CPC में बढ़ोतरी हुई, और हमारा 17,000 जवानों का JCOs का और ऑफिसर्स का 2,52,000, इस चीज़ को आप ठीक कर दीजिए। मिलिट्री सर्विस पे एक जैसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 15,500 ऑफिसर का है, हम जवानों को 15,500 नहीं दे सकते, तो आप 10,500 दे दीजिए। सभी को इक्वल कीजिए। इक्वलिटी, जब समानता होगा, संविधान का 19वें अनुच्छेद कहता है कि जब हम परेशान होते हैं कहीं हार्डनेस एरिया में, तो परेशानी सबके लिए होती है। वो परेशानी को देखते हुए आप जो है आर्टिकल 19 और 14 के मद्देनज़र इस चीज़ को आप करें। हम पूरे 43 लाख सैनिक परिवार आपके आभारी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम 2019 में आपको सर आँखों पर बिठाए, पुनः 2024 में हम आपको सर आँखों पर बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है इसको रेक्टिफाई कीजिए। अगर ही रेक्टिफाई नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन, हमारी कमेटी अभी बायलॉज बनाने के बाद, मैं चाहूँगा कमेटी से भी निवेदन कर रहा हूँ मैं कि देश की जनता एकदम पूरी आपकी तरफ निगाह जमाए हुए है कि जंतर मंतर से क्या फरमान जारी होने वाला। हो सके तो रामलीला मैदान 1 दिवसीय ऐसा कार्यक्रम रखिए। मुझे लग रहा 5 से 10 लाख हमारे पूर्व सैनिक परिवार सभी यहाँ पहुँचेंगे। तो प्लीज़ एक नई रणनीति तैयार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।